वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। बताएंगे जहां एक और पूरी इंडस्ट्री करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख रही थी, वहीं शाहरुख खान क्यों और किसके लिए बहा रहे थे आंसू। क्या साजिद खान और जैकलिन अपने रिश्ते को करना चाहते हैं ऑफिशियल। अक्षय की फिल्म ओ माय गॉड के सक्सेस से आमिर खान क्यों है परेशान, और दिखाएंगे करण जौहर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सरप्राइजिंग खबर के साथ। बॉलीवुड में आज हर कोई शाहरुख खान और करण जौहर की गहरी दोस्ती से वाकिफ है, लेकिन रिसेंटली स्टूडेंट ऑफ द ईयर की फर्स्ट स्क्रीनिंग पर जब पूरा बॉलीवुड करण जौहर के साथ था, वहीं शाहरुख इस स्क्रीनिंग से दूर किसी के लिए आंसू बहा रहे थे। क्यों और किसके लिए शाहरुख थे इतने उदास, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। मुंबई में कल रात को करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की हुई पहली स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसमें जया बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन आए, कटरीना कैफ आई, सोनम, अनुष्का शर्मा, इमरान खान समेत इंडस्ट्री के तमाम दूसरे स्टार्स भी मौजूद थे। लेकिन इस फिल्म की स्क्रीनिंग में करण का सबसे करीबी अगर कोई नहीं आया तो वो थे शाहरुख खान। करण से किसी मन मुटाव की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से। जिस वक्त इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स करण के स्टूडेंट्स की उनके काम के लिए तारीफ कर रहे थे, ठीक उसी वक्त शाहरुख खान थे किसी के गम में दुखी, किसी करीबी के उनका साथ छोड़कर चले जाने के गम में दुखी। शाहरुख खान के मेकअप आर्टिस्ट रवि दादा कल इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। अपने मेकअप दादा के चले जाने के गम में शाहरुख इतने दुखी थे कि उन्होंने कई घंटे रवि दादा के घर पर ही बिताया, उनकी अंतिम क्रियाओं में हिस्सा लिया और उन्हें पूरे दिल से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शाहरुख की कंपनी करण की स्टूडेंट ऑफ द ईयर की को प्रोड्यूसर भी है, लेकिन शाहरुख ने खुद को इस स्क्रीनिंग से दूर ही रखा, क्योंकि रवि दादा का शाहरुख तहे दिल से सम्मान करते थे। उनके एक प्रोग्राम में शाहरुख ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था और उनके इस दुनिया से रुखसत होने की न्यूज ने शाहरुख खान को बेहद निराश कर दिया, इतना कि उन्होंने खुद को एकदम तन्हा ही कर लिया। लेकिन शाहरुख के हिस्सेदारी वाली जिस फिल्म के लिए इंडस्ट्री को इनवाइट भेजा गया था, उसके लिए ढेर सारे बड़े सितारे टर्न्ड अप। अमिताभ बच्चन जया बच्चन के साथ आए, जिनके पैर छूकर करण और उनके स्टूडेंट्स ने उनका आशीर्वाद लिया। कटरीना कैफ लाइट मूड में नजर आईं, उन्होंने संगीता बिजलानी के साथ पानी पूरी का मजा लिया। तो अनुष्का और इमरान की फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला की सेलिब्रिटीज में काफी चर्चा देखी गई। काफी स्टार्स ने दोनों को अपनी फिल्म के लिए बधाई दी। जोया अख्तर, फराह खान, रितेश जेनेलिया, सोनम कपूर, सलमान खान की बहन अलवीरा और जीजा अतुल अग्निहोत्री, इमरान खान और उनकी वाइफ अवंतिका समेत काफी स्टार्स ने करण की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी। लेकिन शाहरुख ने इन सबसे अलग अपने मेकअप दादा को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। फॉर रुद्रानी चटोराज एंड निहित भावे, Zoom, मुंबई। अब बारी है आपको फिल्म चक्रव्यूह के एक यूनिक प्रमोशनल इवेंट की झलक दिखाने की। इस इवेंट पर पहुंची फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू, और इन सब ने मिलकर कैसे बनाया इस प्रमोशन को जरा हटके। लेट्स टेक अ लुक। ये नजारा है अर्जुन रामपाल और प्रकाश झा की अपकमिंग फिल्म चक्रव्यूह के प्रमोशन का। इस चक्रव्यूह में थोड़ी देर के लिए सबको फंसा लिया गया था। मूवी प्रमोशन के लिए एक मिनी नक्सल ट्रेनिंग कैंप का डेमो दिया गया मीडिया और कुछ फैंस को। और जब हॉट कॉप अर्जुन रामपाल सिखा रहे हो लेडीज को शूट करना, उनका निशाना सही जगह कैसे लग सकता है? वेल, अर्जुन डिड सीम टू बी द मैन ऑफ द शो, फ्रॉम चार्मिंग द लेडीज विद हिज शूटिंग स्किल्स टू शोइंग हिज रियल स्ट्रेंथ। अर्जुन छाए रहे इस इवेंट में। इनफैक्ट उन्होंने इस चक्कर में ऑलमोस्ट मनोज बाजपेयी को जख्मी भी कर दिया। देखो यही होता है जब जंगल में
रहते हैं, खाना पीना ठीक से नहीं मिलता है तो क्या हुआ कि अर्जुन रामपाल एक बहुत ही गलत खिलाड़ी है। जब इसके पहले कि हम लोग खींचते इसने खींचना शुरू कर दिया। अच्छा सही है। 1 2 3 तो इन्होंने ही बोला। चलो ठीक हमने थोड़ी बोला वाले जो है हमेशा चीटिंग करते हैं, इन्होंने चीटिंग किया। अच्छा। और राजन को गिरा दिया। वह लगता है कोई भी यहाँ अपने कैरेक्टर से बाहर आना ही नहीं चाहता था, स्पेशली अर्जुन। द काम अभिजोल ने अपने एज यूजुअल स्टाइल में कुछ फैंस को दिखाए इजी वॉल क्लाइंबिंग ट्रिक्स, मगर इन्होंने इतने पैशनेटली हमें नक्सल स्कैम की झलक दिखाने की कोशिश की, इसलिए मीडिया भी उनसे नक्सलाइट्स की पूरी डिटेल्स पूछने में बिजी हो गया, जिस पर मिस्टर झा और मनोज का रिएक्शन कुछ ऐसा आया। नक्सलिज्म के ऊपर में अगर 2.5 घंटे का लेक्चर हम देंगे तो कोई सुनने वाला नहीं। तो ये एक हमारा जो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप पूरी तरह से बात करें। खाली नक्सलिज्म पे अगर हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नक्सलिज्म की बात अपने चैनल पे बता भी नहीं सकते, आप एडिट करके निकाल दोगे। ऊप्स प्रकाश, लगता है आप इरिटेट हो गए हैं इस यूनिक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को निभाते निभाते और अपने ही फिल्म के टॉपिक से जुड़े सवालों को आंसर करते करते परेशान भी। रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। जैकलिन फर्नांडिस और साजिद खान भले ही अपने रिश्ते की खबर को एक रूमर बताए, लेकिन ज़ूम को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि ये कपल अपने प्रोफेशनल रिश्ते को पर्सनल बनाने की तैयारी में है। डोंट बिलीव अस? देन चेक दिस आउट। साजिद के दिल पर राज करने वाली धन्नो जैकलिन फर्नांडिस अब उनकी लाइफ में ऑफिशियली एंट्री मार सकती हैं। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो साजिद जैकलिन की फैमिली से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और ज़ूम को ये भी एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि जैकलिन फर्नांडिस ने रिसेंटली साजिद खान को अपने पेरेंट्स से मिलवाया। अब सवाल ये उठता है कि हमेशा अपने रिलेशनशिप और अफेयर की खबरों को छुटलाने वाले ये दोनों स्टार्स अपने प्रोफेशनल रिश्ते को पर्सनल क्यों नहीं बना रहे। वह लगता है अब साजिद खान और जैकलिन अपने रिश्तों को एक नई मोड़ पर ले जाना चाहते हैं और क्या पता पेरेंट्स के साथ हुई ये मुलाकात बॉलीवुड के लिए लेकर आए एक और ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी की सौगात। फरेलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। मुंबई में अपने बी टाउन फ्रेंड्स के साथ मैरिज सेलिब्रेट करने के बाद सैफ अली खान और करीना कपूर अब दिल्ली जा रहे हैं और ज़ूम ने इस कपल को दिल्ली जाते वक्त एयरपोर्ट में स्पॉट किया। टेक अ लुक। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड के सक्सेस से फिल्म पीके के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और एक्टर आमिर खान हो गए हैं परेशान। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। रिलीजन, फेथ और अंधविश्वास को लेकर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बिजनेस किया है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स परेश रावल और अक्षय कुमार खुद ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्हें इस फिल्म से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। और जहां एक तरफ ये दोनों स्टार्स खुशियां मना रहे हैं, वहीं राजकुमार हिरानी और आमिर खान इस फिल्म की रिलीज के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि अक्षय की फिल्म ने इन दोनों परफेक्शनिस्ट को क्यों परेशान कर दिया है। दरअसल बात ये है कि आमिर खान स्टारर पीके जिस सब्जेक्ट और प्लॉट को लेकर बनने वाली थी और इस फिल्म में राजू जो दिखाना चाहते थे, उसके काफी कुछ पार्ट्स फिल्म ओ माय गॉड में देखे जा चुके हैं। और सोर्सेस का कहना है कि इसी वजह से राजकुमार हिरानी और आमिर खान इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करना चाहते हैं। वैसे इस फिल्म की शूटिंग राजकुमार हिरानी दिसंबर की फर्स्ट वीक में शुरू करने वाले थे, लेकिन जिस तरह फिल्म की फिर से स्क्रिप्टिंग की जा रही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म कुछ समय के लिए डिले हो जाएगी। साथ ही रिलीज डेट पर भी आमिर और राजू को फिर से काम करना होगा। वैसे इस मामले में अब तक राजकुमार हिरानी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, पर फिल्म की शूटिंग शुरू होने में कुछ ही दिनों का वक्त है और अगर ये शूट डिले होती है तो ये साफ हो जाएगा कि राजू फिर से इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर दोबारा काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
और अब वक्त है आपके फेवरेट सेगमेंट का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। बॉलीवुड की गलियारों से छिपते छिपाते हम आपके लिए ले आए हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट पिक्स। वैसे कटरीना भले ही ऐश के साथ कन्नी काटती फिरती हों, पर मिस्टर बच्चन के साथ वो काफी हंसते मिलते नजर आई उनके शो के सेट्स पर। और उन्हें यहाँ कंपनी किया शाहरुख खान ने। कटरीना और SRK पहुँचे थे अपनी फिल्म जब तक है जहाँ को प्रमोट करने के लिए, और वहाँ पर कटरीना SRK के साथ साथ बिग बी ने भी किया द वेरी फेमस गंगम स्टाइल। Moving on, we spotted Parineeti Chopra in a beautiful orange lehenga, जो काफी heavy work से भरा हुआ था। Parineeti had walked the ramp at a fashion event, but what went wrong was Parineeti's weight, as she was looking a bit overweight. बढ़ चलते हैं बॉलीवुड के दूसरे पिक्स की ओर, जहां शिकागो में भी स्पॉटेड कटरीना कैफ एंड आमिर खान, जो अपने फैंस के साथ दिखे थे। तो वहीं प्रियंका पहुंच गई हैं तिरुमाला यात्रा के लिए। बॉलीवुड इन पिक्स में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बट फॉर मोर बॉलीवुड्स लेटेस्ट पिक्स, हॉट गॉसिप्स एंड स्कूप्स, डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इनटू प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज at 7 PM and Beat Night at 10 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे करण जौहर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में 3 डेब्यूटेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च कर रहे डायरेक्टर करण जौहर ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि स्टार किड्स को बॉलीवुड में खुद को एस्टैब्लिश करना कितना मुश्किल होता है। टेक अ लुक। Hi Karan, welcome to our show. Thank you for having me. Karan, tell me, do you think this is the biggest challenge of your career so far? It's definitely a challenge. Directing newcomers is a first for us at Dharma Productions, and definitely a first for me. I've only worked with established movie stars in my 15-year career. So I think shouldering the responsibility of 3 budding careers is definitely a fear factor in my head, and B, I think a challenge. So definitely meeting this challenge is what Student of the Year is all about. At one time, you were pretty sure that you will not work with newcomers. So what exactly brought the change about? I know I said it somewhere also. I remember saying that, no, I'm very happy working with movie stars. But then I realized in time that you should never say never, and never go out there and make statements like that, because it's going to bite you eventually at some point in time. If we don't do it, then who will? How do you create new talent? If we are in a position, we have the power to do it. And if we don't, then nobody else is going to. Positioning them, putting them out there, and that's not only beneficial to us as filmmakers and as a production house, but also I think to the fraternity at large, that it gives them new talent to work with. So I think at one point in time, I just thought that if I direct a film with newcomers, then I'm definitely already positioning them in a happy space. You know, you chose Alia amongst 500 girls. So what was the X factor that she had? She was filmy in a way that I love. Like I love. She's, I think, a great combination of cute looks and complete filminess. And I think her love for Hindi films shows up in her performance at any given point of time. I think her passion to be a film actress, not necessarily, I don't think at this point of time she's thinking of being like a revered actress or like a respected, award-winning actress. I think she wants to be a movie star. She wants to be a star. And I love that. I love that she's honest about it. She says it to you the way it is. And she loves the costumes, the colors, the hair, the makeup, facing the camera. Just like I saw that in Kareena many years ago. When I actually saw her standing at a Bombay Times party. And I looked at her and I said, my God, this girl is a movie star, because she had already started behaving like one. You know, she was standing tall, like she had already done 10 blockbusters and was about to deliver her 11th. And she actually only had 1 release. And I see not that kind of, because Kareena is, I think, the last of the movie stars, like when it comes to the women. She has an aura and a persona. Confidence to be a movie star. And I see the slight germs of that in Alia. I'm sure she has her strengths and her weaknesses like everyone does, and I'm sure she'll have to get better and better with the passage of time. But for today, I think she faces the camera with a certain level of confidence that I love. I guess that's why you said that she's your new Kareena. Well, I don't think I can ever replace Kareena in my life. I think she's special to me and will always be. And she's like really a member of the house now and the production house. But I definitely like the zing that Alia brings to the table. But some little pressure because they come from filmy families like David Dhawan and, you know. I think if you're Amitabh Bachchan's son, you have pressure. If you're Shah Rukh Khan's son, you have pressure. But when you're a filmmaker's son, then you're still fighting the same battle that anybody else is. And I feel anyone who goes out there and feels they're privileged children really doesn't know that it's not easy. You could be anyone's son in this climate and this day and age, and it's not easy to break through. Eventually, yes, you have minor access issues that are a little more in your favor. But other than that, let me tell you, it's a challenge and a hurdle for everyone. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। शुरू
हो गया है FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2013 in association with Fyama de Wills. इस फैशन इवेंट की इनसाइड डिटेल्स एंड हॉट एंड हैपनिंग कवरेज देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टुनाइट at 8:30 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Time to show you special report. काफी रूमर्स उड़े थे कि बुलेट राजा के लिए सोनाक्षी सिन्हा के बदले फिल्म के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया को इलियाना डिक्रूज पसंद है और वो प्रोड्यूसर की चॉइस यानी सोनाक्षी सिन्हा से ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन इस खबर पर बुलेट राजा के प्रोड्यूसर ने हमें एक्सक्लूसिवली बता दिया है कि सोनाक्षी इज इन फॉर दिस फिल्म और ये बात भी कि तिग्मांशु खुद गए थे टू अप्रोच हर फॉर द सेम। सोनाक्षी को मिलने मैं और तिग्मांशु साथ में गए थे और उन्होंने immediately she loved the script and loved everything and she was on. चलिए ये बात तो हमें पता चल गई कि आखिर सोनाक्षी इज द फाइनल चॉइस फॉर दिस फिल्म। पर इस फिल्म को लेकर ये भी न्यूज आई थी कि इलियाना को अप्रोच किया गया था और इसी खबर पर जूम आपके सामने एक्सक्लूसिव ब्रेकआउट करेगा कि क्यों इलियाना के हाथों से ये फिल्म छूट गई। दरअसल इलियाना को जब पता चला कि बुलेट राजा के लिए सैफ अली खान के ऑपोजिट कोई एक्ट्रेस अब तक फाइनलाइज नहीं की गई है, तभी इलियाना लगे हाथ तिग्मांशु धूलिया के ऑफिस में पहुंच गई सो दैट शी बैक्स द रोल in this film. But Ileana forgot to dress well for her meeting. इलियाना आई काफी बिखरी हालत में to meet the film producers और इलियाना का यही इंप्रेशन प्रोड्यूसर्स के सामने फेल हो गया और जैसे ही इलियाना ने वहां से एग्जिट मारी, तिग्मांशु ने भी उन्हें इस फिल्म से डिलीट कर दिया। चलिए ये तो बात इलियाना की थी जिनके हाथों से खुद की वजह से इतनी अच्छी खासी फिल्म चली गई। बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा की, हु इज द लीडिंग लेडी। हमने फिल्म के प्रोड्यूसर राहुल मित्रा से जाना आखिर किस तरह का किरदार निभा रही है सोनाक्षी। देखिए बुलेट राजा में सोनाक्षी जब हमने अनाउंस किया था, इनफैक्ट मेरे यही कोट्स आए थे दैट आई थिंक प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज गोइंग टू प्ले अ अर्बन एजुकेटेड गर्ल। तो वो कोई देहाती लड़की नहीं है, वो एजुकेटेड गर्ल है। तो एक नॉर्मल एजुकेटेड जो गर्ल होती है वही किरदार जो है आज के जमाने की वही निभा रही है। एन अर्बन तड़का फॉर सोनाक्षी। वैसे देसी अवतार में सोनाक्षी ने अपने फैंस को काफी इम्प्रेस कर लिया है। We just hope the urban outlook also works for her. फिलहाल तो we are waiting to watch more on this. For Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.